children, good morning. Welcome to our English online class. So, as you can see in the screen, today we are going to do an explanation of Unit 1.1, that is the Magic Garden. Okay, so in the previous class we have learned about Good Morning poem. Remember? Yes, it was Unit 1. और ये क्या है? ये प्रोज है, वो पोयम था, ये स्टोरी है एक. ओके, सो 1 यूनिट में देर इज 1 पोयम एंड 1 स्टोरी. सो पोयम हमने कर ली, तो आज हम करेंगे ये वाली स्टोरी पढ़ेंगे. ओके, डू यू वांट टू रीड दिस स्टोरी, द मैजिक गार्डन? यस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर यू कैन सी इट इज रिटन द मैजिक गार्डन. ओके, रीड द फर्स्ट पैरा, ये पूरा रीड करो. द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड. देर वॉज अ मैजिक गार्डन. ओके, गार्डन यू नो राइट, हम गार्डन में खेलते हैं ना, आप लोग इवनिंग में जाते हो ना गार्डन में खेलने. सो देर वॉज अ गार्डन, और उस गार्डन को बोलते हैं मैजिक गार्डन, जादुई गार्डन. ओके, और वो जादुई गार्डन कहाँ था? स्कूल के प्लेग्राउंड में. जो स्कूल था उसके प्लेग्राउंड में वो जादुई गार्डन था. इट वॉज वेरी प्रीटी, बहुत सुंदर था. सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. वहाँ पे उस जादुई गार्डन में सनफ्लावर्स थे, रोजेस थे, है ना. स्टूड हाई मतलब अगेंस्ट द वॉल, इसका मतलब है वॉल को टच करके वो सनफ्लावर्स एंड रोजेस थे. ओके, देयर वेर ऑल्सो मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पेंसीज. और वहाँ पे और कौन कौन से फ्लावर्स थे सनफ्लावर रोजेस को छोड़ के? मैरीगोल्ड. ओके, मैरीगोल्ड मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं मैरीगोल्ड को? गेंदा फूल. ओके स्टूडेंट्स, पॉपीज एंड पेंसीज, दीज आर ऑल द फ्लावर्स नेम. बेटा पॉपी फ्लावर रेड कलर के होते हैं और पेंसीज फ्लावर white, purple, pink. Now read the next para. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. और वो जो जादुई गार्डन है बेटा, वहाँ पे जो सन की शाइन मतलब सनशाइन मतलब सन की किरणें, सूरज की किरणें पड़ती है उस डायरेक्टली उस गार्डन में, बहुत ज़्यादा पड़ती है सूरज की किरणें. और दूसरी ओर जो फ्लावर्स थे वो डांस करते हैं, सैंग करते हैं, गाते एक साथ हैप्पीली. ओके, दे सेड टू वन अनदर, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स. वो जो फ्लावर्स है वो आपस में बातें करते हैं और वो एक दूसरे से ये कहते हैं कि वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डन, हमारे पास तो कई सारे 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे लिटिल गार्डनर्स है. गार्डनर्स मतलब जो प्लांट में पानी देते हैं, प्लांटिंग करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड गार्डनर, माली, है ना. तो छोटे छोटे गार्डनर्स हैं हमारे, वो भी 100 से ज़्यादा. दे वेर द चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल. और वो कौन है लिटिल गार्डनर? लिटिल गार्डनर्स वेर द चिल्ड्रेन, बच्चे हैं, है ना. कौन से? स्कूल के बच्चे, फ्रॉम द स्कूल. वो स्कूल का ही प्लेग्राउंड है राइट. उस प्लेग्राउंड में जादुई गार्डन है. तो जादुई गार्डन में जो फ्लावर्स है वो एक दूसरे से बातें करते हैं और वो क्या कहते हैं कि हमारे तो लिटिल गार्डनर जो है वो 100 से भी ज़्यादा है, 100 से भी ज़्यादा है. दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल. ओके, नाउ रीड द थर्ड पैरा. One sunny morning, the flowers were talking to the bird. एक दिन फ्लावर्स जो था वो बर्ड से बातें कर रहा था. I love all the children, but I love the dear little ones. Most of all said a poppy. Now, अब वो जो जितने भी फ्लावर्स थे वो बर्ड से बातें कर रहे थे एक दिन. तो उसमें से एक फ्लावर था, उसका नाम था पॉपी. तो उसने क्या बोला बर्ड को? आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है. बट आई लव द डियर लिटिल वंस, लेकिन मुझे छोटे बच्चे, डियर सबसे अधिक प्यारे. डियर मतलब सबसे अधिक प्यारा, लिटिल वंस मतलब छोटे बच्चे. उसमें से मुझे सारे बच्चे प्यारे हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे छोटे बच्चे लगते हैं. ठीक है, तो वो किसने बोला? पॉपी ने बोला. पॉपी इज़ अ फ्लावर. ओके,
I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. और मुझे अच्छा लगता है कि वो अपने watering cans लाते हैं, bottles लाते हैं पानी भर के, the cans लाते हैं पानी भर के, and water my thirsty roots. water मतलब पानी देते हैं, thirsty मतलब प्यासा, roots मतलब जड़ें. जो प्लांट की जो जड़ें होती है, जो रूट्स होते हैं, उसमें पानी देते हैं वो चिल्ड्रन रोज़ आके. ओके, सो उससे पॉपी को बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, गॉट इट. नाउ नेक्स्ट यू कैन सी, यस सेड द मैरीगोल्ड, द बॉयज आर गुड टू अस टू, दे डिग द ग्राउंड सो वेल. नाउ अब पॉपी ने तो ये बोला, तो मैरीगोल्ड ने क्या बोला? मैरीगोल्ड इज अ फ्लावर. सो यस बोलता है, मैरीगोल्ड बोलता है यस द बॉयज आर गुड टू अस टू. लेकिन जो बॉयज है वो भी बहुत अच्छे हैं. दे डिग द ग्राउंड सो वेल, और वो ग्राउंड को डिग करते हैं. ठीक है, जब भी प्लांट्स हमें ग्रो करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है? हम वी हैव टू डिग द ग्राउंड, खुरेदना पड़ता है ना, ज़मीन को खुरेदना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड डिगिंग द ग्राउंड. तो पॉपीज ने ये बोला कि मुझे तो छोटे बच्चे बहुत पसंद है क्योंकि वो हमें पानी देते हैं, राइट. और मैरीगोल्ड क्या बोलता है? मैरीगोल्ड बोलता है कि बॉयज़ भी बहुत अच्छे हैं, वो डिग करते हैं ग्राउंड को सो वेल. ओके, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी द फ्लावर्स आर गिवन. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ सनफ्लावर्स, येलो सनफ्लावर्स, रोजेस. और ये सारे क्या है? बच्चे हैं, है ना. These are all children. Okay. Now next, let's see what happened next. We love the little children, said a tiny bird. They are kind and they bring bread for us. अब ये सुन के birds क्या बोलती है? एक जो tiny bird, छोटी सी bird है, वो ये बोलती है We love the little children. हमें तो लिटिल चिल्ड्रन बहुत प्यारे हैं. दे आर काइंड, वो बहुत दयालु. एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, और वो हमें खाना भी ला के देते हैं. दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस. ओके, यहाँ पे ब्रेड का मतलब वो हमें दाना जो चाटते हैं ना, दाना देते हैं बर्ड्स को. तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि दे ब्रिंग फूड फॉर अस. ओके, ऑल द फ्लावर्स सेड We must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. तो जो जितने भी वहाँ पे फ्लावर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी वर्क हार्ड करना पड़ेगा हमारे ड्रेसेस को प्रिटी बनाने के लिए. ओके, क्योंकि चिल्ड्रन अभी आते ही होंगे. ठीक है. नाउ द सन सेड, व्हाट डिड द सन सेड? अब सन क्या बोलता है? I will help you also. मैं भी आप लोगों की मदद करता हूँ. For nothing please me better than to see the children running about in the golden sunshine. So the sun is saying कि मैं भी आप लोगों की मदद करता हूँ क्योंकि मुझे भी ये बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जो दौड़ के आते हैं इस गोल्डन सनशाइन में. इतनी सनशाइन में भी दौड़ के आते हैं, तो मुझे भी ये बच्चे प्यारे हैं, इसलिए मैं भी आप लोगों की मदद करता हूँ. ठीक है. सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम. सडनली मतलब अचानक से वहाँ पे बच्चे आ गए लाफिंग एंड सिंगिंग करके. एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग, और जो फ्लावर्स थे उन्होंने गाना स्टॉप कर दिया सुनने के लिए. उनको सुनने के लिए उन्होंने अपना गाना स्टॉप कर दिया. ऐसे ही हमने स्टार्टिंग में सुना था ना कि फ्लावर्स जो है वो डांस करते हैं, सिंग गाना गाते हैं. तो जैसे ही बच्चे आए सडनली तो फ्लावर्स ने क्या किया? स्टॉप कर दिया अपना गाना और वो उनको सुनने लगे. Oh, look at the tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its heads very proudly. एक बच्चा बोलता है, वन चाइल्ड, एक बच्चा बोलता है, ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर. देखो तो वो टॉल सनफ्लावर, टॉल मतलब बड़ा, सनफ्लावर को देखो. तो सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड, सनफ्लावर ने ऐसे चौड़ा करके ऐसे प्राउडली देखा. ठीक है. जैसे ही उस बच्चे ने उसकी तारीफ की कि देखो देखो उस सनफ्लावर को, तो सनफ्लावर ऐसे होने लग गया. ठीक है. अनदर चाइल्ड सेड, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. और दूसरा चाइल्ड क्या बोलते हैं कि मुझे तो मैरीगोल्ड फ्लावर बहुत पसंद है क्योंकि उनके गोल्डन ड्रेस है. वी नो दैट मैरीगोल्ड आर येलो, राइट.
येलो कलर के होते हैं, एकदम चमकते हैं। यहाँ पे वो उसका ड्रेस है। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, और ये सुन के फ्लावर खुश हो गया। नाउ सी हियर यू कैन सी द टॉल सनफ्लावर इज देयर। ये पिक्चर्स में आपको दिख रहे हैं ये सनफ्लावर कितना टॉल है, यस और नो। नाउ It was indeed a magic garden because it had fairies too. और उसको जादुई गार्डन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें फेरीज भी होती है। They danced and sang sweet songs which only the children could hear. वो फेरीज डांस भी करती है, सैंग भी करती है, स्वीट सॉन्ग्स गाती भी है, जो सिर्फ चिल्ड्रन ही सुन सकते हैं और किसी को नहीं दिखते। वो सिर्फ चिल्ड्रन सुन सकते हैं और किसी को भी वो सुनाई नहीं देते हैं। ओके, नाउ आफ्टर अ टाइम डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रन, और कुछ देर बाद फेरीज आती है, परियाँ आती है। फेरीज मतलब परियाँ, तो वहाँ पे परी आती है, केम आउट डांसिंग, डांस करके आती है, एंड टॉक विद द चिल्ड्रन, और वो बच्चों से बातें भी करती है। देयर ड्रेसेज वर मेड अप ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और उन परियों के ड्रेसेस कैसे हैं? फ्लावर्स से बने हुए हैं, है ना, और उनके जो विंग्स हैं, उनके जो पंख है, परियों के जो पंख होते हैं ना, वो सनशाइन से बने हुए, सूरज की किरणों से बने हुए हैं। ओके, द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। उस रात मैजिक गार्डन जो था वो क्वाइट था, शांत था। द फ्लावर्स एंड द बर्ड्स वेर अस्लीप, वो सो गए थे फ्लावर्स और बर्ड। एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और वो सपना देख रहे थे, नेक्स्ट डे की आशा कर रहे थे कि व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेक्स्ट दिन भी वो सारे चिल्ड्रन आएंगे। ओके, सो दिस वॉज द ब्यूटीफुल स्टोरी एडॉप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन। फेरी गार्डन से ये स्टोरी ली गई है, और इनके स्टोरी टेलर, इनके राइटर कौन है? मार्गरेट एच बोल्टन। के राइटर है मार्गरेट एच बोल्टन। अंडरस्टूड? येस और नो? हैव यू अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? बेटा ये स्टोरी आपको समझ आई, द मैजिक गार्डन? यस, okay. So as we have completed our explanation of this chapter, now we are moving towards our notebook work. So here it is written, see, learn and write. Learn and write का मतलब होता है आपको लर्न भी करना है और लिखना है अपनी नोटबुक में। ओके, so these are the notebook 1, unit 1.1, the magic garden. Here you can see new words are there, right? What are the new words? Number 1, marigold. Number 2, poppies. Number 3, pansies. These are all flowers name, right? Number 4, gardener. Gardeners मतलब माली. Number 5, fairies. Fairies मतलब परियाँ. Number 6, asleep. Asleep मतलब सो जाना. Number 7, magic. Magic मतलब जादुई. Number 8, golden. Golden का मतलब चमकदार, येलो कलर चमकदार होता है ना, that is called golden. नंबर 7, ड्रीमिंग. ड्रीमिंग मतलब सपना देखना. नंबर 10, प्लेग्राउंड मतलब मैदान, ठीक है, खेलने का मैदान, प्लेग्राउंड. अंडरस्टूड? सो दीज आर द न्यू वर्ड्स दैट यू नीड टू राइट इन द नोटबुक 2 times. ओके, नोटबुक में आपको ये न्यू वर्ड्स लर्न करने हैं और राइट डाउन करने हैं 2 times. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ऑपोजिट मतलब उल्टा, है ना. सो हमें ऑपोजिट लिखना है. ये जो वर्ड्स दिए इसके ऑपोजिट लिखेंगे, ठीक है. नंबर 1, प्रीटी. प्रीटी मतलब सुंदर, तो प्रीटी का ऑपोजिट क्या है? डर्टी, गंदा. नंबर 2, हैप्पी. हैप्पी मतलब वी से ना, दैट वी आर सो हैप्पी, हैप्पी स्माइलिंग फेस. सैड, ऐसे सैड. ओके. नंबर 3, लव. मम्मा हमें लव करती है ना, है कि नहीं? हमारे फैमिलीज हमें लव करते हैं ना, राइट. हेट. हेट मतलब नफरत. लव का उल्टा क्या होता है? हेट. जिसको हम पसंद नहीं करते, जिनको हम पसंद नहीं करते उसको हेट बोलते हैं. नंबर 4, टाइनी. टाइनी मतलब स्मॉल, छोटा. टाइनी का ऑपोजिट क्या होगा? बिग. बिग मतलब बड़ा. अंडरस्टूड? सो दीज आर द ऑपोजिट दैट यू हैव टू राइट डाउन इन द नोटबुक. लर्न करके लिखना है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं गए, आपको आंसर्स राइट डाउन करने हैं. ओके. नंबर 1,
वाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रेन? फ्लावर्स को छोटे छोटे जो चिल्ड्रन थे वो क्यों पसंद थे सबसे ज़्यादा? सीधा आंसर, व्हाट आंसर में देखो क्या लिखा हुआ है, द फ्लावर्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे यूज टू वाटर देयर थर्स्टी रूट एंड डिग द ग्राउंड वेल। फ्लावर्स को छोटे छोटे बच्चे क्यों पसंद थे? क्योंकि वो उन्हें रोज़ पानी देते थे, उनके जड़ों को पानी देते थे, और जो बॉयज़ थे, छोटे छोटे बॉयज़ थे, वो क्या करते थे, डिग करते थे ग्राउंड अच्छे से, है ना। सो डैट इज़ वाई उनको बहुत अच्छे लगते थे छोटे बच्चे। नंबर 2, वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन? बर्ड्स को चिल्ड्रन क्यों पसंद थे? द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज द चिल्ड्रन यूज टू ब्रिंग ब्रेड फॉर देम। बर्ड्स को चिल्ड्रन क्यों पसंद थे? क्योंकि जो चिल्ड्रन थे वो उनके लिए खाना लेके आते थे, राइट, दाना लेके आते थे, ठीक है। नाउ नंबर 3, वेरी इजी क्वेश्चंस, राइट। नंबर 3, नेम 5 फ्लावर्स दैट यू रीड इन दिस लेसन। इस लेसन में हमने 5 फ्लावर्स के नेम पढ़े, तो वो आपको राइट डाउन करना है, ओके। सो द 5 फ्लावर्स आर सनफ्लावर, रोजेज, मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पैंजीज। तो हमने 5 फ्लावर्स पढ़े, कौन कौन से? सनफ्लावर्स, रोजेज, मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पैंसीज, ओके। नाउ नंबर 4, व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन? चिल्ड्रन को किसकी आवाज़ सुनाई देती थी गार्डन में? द चिल्ड्रन कुड हियर द स्वीट सॉन्ग ऑफ द फेरीज इन द गार्डन। चिल्ड्रन को स्वीट सॉन्ग, मीठी मधुर आवाज़ सुनाई देती थी, किसकी? फेरीज की, और कहाँ पे? इन द गार्डन, ओके। सो दीज 4 क्वेश्चन यू नीड टू लर्न एंड राइट डाउन इन द नोटबुक। आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन आंसर्स डन। अभी आपको रीड एंड लर्न, अब आपका नोटबुक का वर्क कंप्लीट हो गया। नोटबुक में आपको न्यू वर्ड्स लिखने थे 2 टाइम्स, देन ऑपोजिट राइट डाउन करना था और क्वेश्चन आंसर्स राइट डाउन करना था, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे? रीड एंड लर्न। रीड एंड लर्न का मतलब होता है आपको रीड करना है और इसको लर्न करना है, नोटबुक में नहीं राइट डाउन करना है, ये सिर्फ लर्न करने के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? कैन यू सी हियर? क्वेश्चन नंबर 3, choose the correct option, okay। so sentences, this question is given and 3 option is given, so आपको उसमें से सही ऑप्शन में चूज करना है और टिक करना है, ठीक है। नंबर 1, sunflowers and roses stood high against the dash। तो सनफ्लावर और रोजेस जो थे वो कहाँ पे थे? वॉल पे, डोर पे या रोड पे? किसके सहारे सनफ्लावर और रोजेस थे? वॉल, ओके, अंडरस्टूड। सो हम ए पे टिक करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 2, द मैजिक गार्डन वॉज इन अ डैश। मैजिक गार्डन कहाँ था? ए क्लासरूम, बी पार्क, सी प्लेग्राउंड। कहाँ पे मैजिक गार्डन था बेटा? ऑब्वियसली इन अ स्कूल प्लेग्राउंड, राइट। सो हम स्कूल प्लेग्राउंड नंबर सी पे टिक करेंगे। नाउ नंबर 3, द सन वॉज प्लीज टू सी द डैश। सन किस लिए प्लीज था? टू सी द होम? चिल्ड्रन सिंगिंग, बी चिल्ड्रन डांसिंग, और सी चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। तो सन जो था वो किस लिए उत्सुक था देखने के लिए? क्या चीज़ देखने के लिए? चिल्ड्रन को सिंगिंग करते हुए, कि चिल्ड्रन को डांसिंग करते हुए, कि चिल्ड्रन को आते देख के? ऑब्वियसली चिल्ड्रन रनिंग, राइट। तो सी ऑप्शन विल बी देयर, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नंबर 4, द फ्लावर्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे डैश। फ्लावर्स को चिल्ड्रन क्यों पसंद है? बिकॉज दे वर वेरी इनोसेंट, चिल्ड्रन मासूम होते हैं। बी वाटर्ड देम, पानी डालते हैं उस पर, या सैंग स्वीटली, बहुत मीठा गाते हैं। ऑब्वियसली वो जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे छोटे चिल्ड्रन होते, तो वो क्या करते थे? गार्डन में आके पानी डालते थे प्लांट्स पे, राइट, फ्लावर्स पे। सो दैट इज वाई दे लाइक, ओके, देम। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स। अगर सही स्टेटमेंट हुआ तो आपको ट्रू लिखना है, और अगर गलत सेंटेंस है तो आपको फॉल्स राइट डाउन करना है, ओके। नंबर 1,
देयर आर नो बर्ड्स इन द गार्डन, कोई भी बर्ड्स गार्डन में नहीं था। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, गार्डन में तो बर्ड्स थे कि नहीं, यस और नो? तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। नाउ नंबर 2, द चिल्ड्रन वेर काइंड टू बर्ड्स, चिल्ड्रन जो थे वो दयालु थे, वो बहुत अच्छे थे, बर्ड्स की देखभाल भी करते थे। ट्रू या फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू, दे वर हेल्पफुल, राइट? दे वर गिविंग द ब्रेड टू द birds, so they were kind and helpful. Number 3, the sun was not at all pleased to see the little children, sun को वो little children नहीं देखना था, उनको नहीं देखना था। True या false? False, sun तो कितना उत्सुक था वो children को देखने के लिए, right? है ना? तो ये statement गलत है, इसलिए हम false write down करेंगे। Now number 4, the children could not hear any sound in the garden. Children जो थे वो जो गार्डन में जो आवाज़ आ रही थी वो सुन नहीं पा रहे थे। True या false? Obviously false, right? Yes or no? Then number 5, a child loved the marigold in its golden dress. True या false? चाइल्ड को मैरीगोल्ड की जो ड्रेस है वो बहुत अच्छी लगती थी, गोल्डन ड्रेस, है ना? True या false? It is true. So we are going to write down true. Okay. Now question number 5. Read the sentences and write who said this. ये सेंटेंस आपको रीड करना है और लिखना है कि ये किसने लिखा। We love the little children. ये किसने बोला था We love the little children? आंसर है a tiny bird. बर्ड ने बोला था, right? Yes or no? Number 2. I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. तो ये किसने बोला था? पॉपी फ्लावर ने, right? So a poppy is the answer. Number 3. I love the marigold in its golden dress. मुझे मैरीगोल्ड पसंद है उसकी गोल्डन ड्रेस में। A child, एक चाइल्ड ने बोला था ना। Now number 4. I love all the children but I love the dear little ones the most of all. मुझे तो सारे बच्चे पसंद है लेकिन उसमें से भी सबसे मेरे प्यारे लिटिल वंस हैं। तो वो किसने बोला था? अब पॉपी ने बोला था, पॉपी फ्लावर ने बोला था, राइट? नाउ दिस इज द एक्टिविटी, सो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। ये क्या है? देखो यहाँ पे क्या है, रीड करो। लेट्स रीड। Draw the picture of the plant and write the names of the parts in the given boxes. First of all, आपको ये जो फ्लावर है ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? ये आपको देख के आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। और यहाँ पे देखो बॉक्स दिए हुए हैं ना, इस बॉक्स में आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स है वो आपको बताने हैं। जैसे कि ये क्या है? दिस इज स्टेम, ओके, दिस इज लीव्स, ओके, और ये पेटल्स है, राइट? ये जो फर्स्ट है वो पेटल है, सेकेंड लीव्स है, थर्ड स्टैम्प है ना, फ्लावर्स का स्टैम्प है, और ये नेम ऑफ द फ्लावर। तो ये फ्लावर, ये कौन सा फ्लावर है बेटा? विच फ्लावर इज दिस? यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द फ्लावर। दिस इज अ पॉपी फ्लावर, ये है पॉपी फ्लावर जो रेड कलर का होता है, राइट? सो आपको यहाँ पे पॉपी लिखना है, ओके, गॉट इट? सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डन इन योर नोटबुक। ये एक्टिविटी आपको नोटबुक में करनी है, ठीक है? क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने के बाद ये एक्टिविटी करना। यू हैव टू ड्रॉ द फ्लावर एंड राइट डाउन द डिफरेंट पार्ट्स। ओके चिल्ड्रन, गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। सो बाय बेटा, टेक केयर।